हेलो एवरीवन, ये क्लास 8 है और आज हम लोग साइंस के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स हैं या फो हैं, हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं, और हैं तो कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे इस चैप्टर में। 3 चीज़ों को हम लोग मुख्य रूप से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या होते हैं और इनके बारे में कुछ खास बातें, और हर प्रकार के माइक्रोब्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ये लेने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ये हमारे फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं। सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको। हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि माइक्रोब्स आर आवर एनिमीज, वे तो हमारे दुश्मन हैं। दे काउज सो मैनी डिजीजेज इन ह्यूमन, आवर कैटल्स एंड आवर क्रॉप्स, दे डैमेज आवर क्रॉप्स। तो वे फ्रेंड हमारे कैसे हो सकते हैं। फो तो हैं, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ये हमारे दुश्मन तो हैं, लेकिन फ्रेंड कैसे हो सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हाउ आर दे आवर फ्रेंड्स, और थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हाउ आर दे आवर एनिमीज। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने ऑनलाइन भी इस चैप्टर को पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं पुअर कनेक्टिविटी की वजह से ऑनलाइन में। तो इस वीडियो के माध्यम से वे खूब आसानी से इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप देखिए, इस नाम से ही पता चलता है। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग थिंग्स, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। तो बहुत छोटे लिविंग थिंग्स को ही हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वेरी टीनी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज, they can be seen mostly with the help of different types of microscopes only, are called microorganisms। हालांकि सारे इतने छोटे नहीं होते हैं, कुछ माइक्रोब्स बड़े भी होते हैं साइज में। we can see them normally with our normal eyes, but most of the microbes are very small in size and we cannot see them with our naked eyes। ऐसे जीव, वे प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे जीव ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, और उन्हें ही हम लोग माइक्रोब्स भी कहते हैं। बहुत कॉमन है, आपने नाम सुना होगा, बैक्टीरिया, फंजाई, अलगी, प्रोटोजोआ। वायरस का भी नाम आपने सुना होगा। वायरस तो अभी सबसे ज़्यादा परेशान हम लोगों को कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम वायरस का भी नाम सुना। इन सबों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी पहले जानकारी लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि ये माइक्रोब्स होते कैसे हैं और कहाँ पाए जाते हैं, ये क्या खासियत इनमें होती है। पूरी दुनिया, पूरा लिविंग वर्ल्ड भयाक्रांत रहता है इससे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेयर आर दे फाउंड, ये कहाँ पाए जाते हैं। ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि ये कहाँ नहीं पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर। हर प्रकार के माहौल में, हर प्रकार के क्लाइमेट में, हर प्रकार के कंडीशन में ये पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, दे आर फाउंड इन वाटर, दे आर फाउंड इन सॉइल, दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड आवर बॉडी। There are some specific role of such microorganisms in our body. They are useful microorganisms. हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। यहाँ तक कि हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी का झरना, उसमें भी माइक्रोब पाया जाता है। आइस कैप, जहाँ बर्फ जमा हुआ है, वहाँ भी माइक्रोब्स देखे जाते हैं। इट मीन्स ये तय कर पाना मुश्किल है कि ये कहाँ नहीं पाए जाते हैं। क्या वजह हो सकती है ये हर जगह पाए जाते हैं। इतना मजबूत
आखिर कुछ न कुछ तो स्पेशल फीचर इनमें होगा जो कि हमारे अंदर नहीं है। हम तो थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा ठंडक बढ़ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं, लोगों की वर्किंग एफिशिएंसी घट जाती है, वे घरों में कैद हो जाते हैं। लेकिन ये माइक्रोब्स इतने बहादुर होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनमें एडवर्स कंडीशंस को फेस करने के लिए कुछ खास फीचर्स होते हैं। उसमें से एक खास फीचर आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, इंसिस्टमेंट होता है। बहुत सारे माइक्रोब्स इंसिस्टमेंट कर लेते हैं, जैसे ही देखते हैं कि कंडीशन अनफेवरेबल है, विपरीत परिस्थिति है, वे अपने बॉडी के चारों ओर एक प्रकार का कवच तैयार कर लेते हैं। अपने बॉडी के चारों ओर एक प्रकार का सिस्ट बना लेते हैं और ये सिस्ट उन्हें बचाता है बाहरी अटैक से, बाहरी किसी भी प्रकार के एडवर्स कंडीशन से। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उससे बचाता है। पानी की कमी हो गई, उससे बचाता है। इसे कहते हैं इंसिस्टमेंट। फिर जैसे ही माहौल नॉर्मल होता है, स्थिति नॉर्मल होती है, इनका सिस्ट टूट जाता है और ये फिर से बाहर निकलते हैं और फ्रीली जीने लगते हैं। ये तो अजीब सी बात है। जैसे जाड़े में हम लोग स्वेटर कंबल वगैरह यूज़ करते हैं तो इनके बॉडी में ये कैपेसिटी होती है कि ये खुद एक सिस्ट तैयार कर लेते हैं विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, जब देखते हैं एडवर्स कंडीशन आ गया, विपरीत परिस्थिति आ गई, अब जीना मुश्किल है, तो वे क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। एक माइक्रोब 100 माइक्रोब बना लेता है, 100 चाइल्ड बना लेता है और सब के चारों तरफ सिस्ट बन जाता है। और वे इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने माइन्यूट होते हैं, दे फ्लोट इन एयर फ्रीली लाइक डस्ट पार्टिकल, डस्ट से भी छोटे होते हैं और फ्लोट करते रहते हैं हवा में। जैसे ही कहीं फेवरेबल कंडीशन मिला, मन लायक स्थिति मिली, वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं, इनका सिस्ट टूट जाता है और ये फिर फ्रीली रहने लगते हैं। कुछ अजीबो गरीब ढंग का इसमें एडेप्टेशन होता है, स्पेशल फीचर होता है that help them to survive it even in adverse conditions, and so they are found everywhere, हर जगह पाए जा सकते हैं। कुछ खास प्रकार के माइक्रोब्स के बारे में हमें जानना चाहिए। हम सारे माइक्रोब्स को 4 या 5 ग्रुप में बांट देते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया, फंजाई, अलगी एंड प्रोटोजोआ। 4 तो मेन है, इसके अलावा एक वायरस को भी आप रख सकते हैं अलग से, एक सेपरेट ग्रुप कर दीजिए उनका। इन चारों से थोड़ा वो डिफरेंट हैं, कैसे डिफरेंट है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं। सबसे कॉमन माइक्रोब है, नाम सुनते हैं तो हम लोगों को डर लगता है, बैक्टीरिया। ऐसा नहीं है, सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल ही हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया भी हैं, इसीलिए तो हम लोग फ्रेंड वर्ड का यूज़ किए हैं, दे आर आवर फ्रेंड ऑल्सो। लेकिन सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। 2-3 बातें हर माइक्रोब्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ये प्लांट है या एनिमल? कोई भी माइक्रोब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं ये। ऑर्गेनिज्म तो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म तो हम लोग लिविंग थिंग को कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। बैक्टीरिया क्या है, प्लांट है या एनिमल है? बैक्टीरिया प्लांट है। कैसे कह सकते हैं हम प्लांट है? उनका सेलुलर स्ट्रक्चर, अभी आप क्लास 8 में हैं, 9 में जाएंगे, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, शायद कुछ सेल यहाँ भी पढ़ना होगा। तो जब क्लास 9 में जब आप जाएंगे, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सेलुलर स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। प्लांट और एनिमल के सेल्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं और अगर हम किसी के सेल को एग्जामिन करें तो हम बता सकते हैं वेदर इट इज़ अ प्लांट और एनिमल। जैसे प्लांट के सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो प्लास्टिड्स भी कुछ प्लांट के सेल्स में होते हैं, खास मैक्सिमम प्लांट के सेल्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, लेकिन एनिमल के सेल में नहीं होते हैं। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो उस आधार पर तय किया गया है कि बैक्टीरिया के जो है वो प्लांट है, एनिमल नहीं है, ये प्लांट है।
पहला चीज हमें ये तय करना है हर माइक्रोब के बारे में, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, तो बैक्टीरिया प्लांट है। दूसरा, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक सेल का बना हुआ है या ज्यादा सेल का बना हुआ है। सेल तो आप जानते होंगे हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। जैसे किसी बिल्डिंग का बिल्डिंग यूनिट क्या है, ब्रिक है, उसी तरह हमारे बॉडी का बिल्डिंग यूनिट सेल्स है। हमारा पूरा बॉडी ढेर सारे सेल्स से बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे जो केवल एक सेल का बना है। एक ऐसे मकान की कल्पना कीजिए आप जो केवल एक ईंट से बना हुआ, कितना छोटा मकान होगा वो। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो केवल एक सेल से बने होते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स कितने छोटे होंगे, हम उसे कैसे देख सकते हैं। सेल को देख पाना संभव नहीं है नेकेड आई से। बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया इज प्लांट एंड बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर, मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। और यूनिसेलुलर तो है ही, इसके अलावे एक खास बात है कि ये प्रोकैरियोटिक भी है। अब कहेंगे ये क्या होता है प्रोकैरियोटिक? सेल भी बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का सेल है। आज का जो हमारा सेल है, हमारे बॉडी का जो सेल है, या किसी प्लांट को आप ले लीजिए, बरगद का पेड़ ले लीजिए, गेहूं का पौधा ले लीजिए, या किसी इंसेक्ट का सेल ले लीजिए, इनके जो सेल्स हैं ये एडवांस सेल्स हैं। हमारे सेल्स एडवांस हैं। देयर आर सो मैनी सेल ऑर्गेनेल्स इन आवर सेल्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। प्लांट है तो फिर उसमें प्लास्टिड्स, बहुत सारे सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सबका अपना अपना रोल होता है। लेकिन बैक्टीरिया का जो सेल है बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का, उसमें कुछ है ही नहीं अंदर में। शुरुआत में सेल ऐसा ही आया था, उसका नाम रखा गया प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन बाद के जो ऑर्गेनिजम्स आने लगे उसमें एडवांस टाइप का सेल आने लगा है। तो हम लोगों का जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है, और बैक्टीरिया का सेल प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल टाइप का सेल है। वो न्यूक्लियस है नहीं, बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स है नहीं, सिर्फ कुछ मटेरियल्स हैं, न्यूक्लिक मटेरियल्स हैं, या और भी अदर ऑर्गेनेल्स का काम करने वाले कुछ उसमें मटेरियल्स प्रोटोप्लाज्म में ऑलरेडी पाए जाते हैं डिजॉल्व्ड, और उसी से उसका काम चलता है। यानी कि बैक्टीरिया प्लांट है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर में भी प्रोकैरियोटिक है, यानी इसका सेल भी है तो एक ही सेल, लेकिन काफी प्रिमिटिव है, पिछड़ा टाइप का सेल है। ग्रीन है या नॉन ग्रीन है? जैसे ही प्लांट की बात आ जाएगी तो हम पूछेंगे ये ग्रीन है या नॉन ग्रीन है? दे आर नॉन ग्रीन। जब नॉन ग्रीन है तो दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, भोजन तो अपना नहीं बना पाता होगा। तो जैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म नॉन ग्रीन हो गया तो हेट्रोट्रॉप हो जाएगा, भोजन तो अपना खुद बना नहीं पा रहा है, तो हेट्रोट्रॉप हो गया। तो हेट्रोट्रॉप हो गया तो कैसे भोजन लेगा? दे में आइदर बी पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक, किसी भी तरह से वो भोजन ले सकता है, लेकिन बना तो नहीं सकता है। तो कितना पॉइंट हमने बैक्टीरिया के बारे में जाना? इट इज प्लांट, ये प्लांट है, इट्स यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में भी इट्स सेल इज ऑफ प्रोकैरियोटिक टाइप एंड इट्स नॉन ग्रीन। They lack chlorophyll in their cells and so they cannot do photosynthesis, and this is the reason they are heterotrophic in nature, either parasitic or saprophytic, किसी दूसरे तरीके से भोजन लेंगे। ये बैक्टीरिया हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फंजाई पर। फंजाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्लांट है या एनिमल? पहला सवाल तो प्लांट है, फंजाई भी प्लांट है। Whether it is unicellular or multicellular, both. Some fungi are unicellular and some are multicellular. Most of the fungi are multicellular. But fungi are unicellular also, and they are called yeast. Yeast, Y-E-A-S-T. फंजाई दो तरह का हो गया, मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर फंजाई को ईस्ट कहते हैं, मल्टीसेलुलर फंजाई को मॉल्ट्स कहते हैं। ईस्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा, बहुत सारा फूड आइटम हम लोग बनाते हैं उसमें ईस्ट का यूज करते हैं, जिसके बारे में हम लोग इसके यूजफुलनेस में पढ़ेंगे।
ये ग्रीन है या नॉन ग्रीन? दे आर नॉन ग्रीन. They don't have chlorophyll molecules in their cells and so they are not able to do photosynthesis. They are also heterotrophic in nature. खाना कैसे इनको मिलेगा? न्यूट्राइंट्स कैसे मिलेगा? जब हेट्रोट्रॉफिक हैं तो या तो पैरासिटिक होंगे या सैप्रोफिटिक होंगे. तो मोस्ट ऑफ द फंजाई, मोस्टली फंजाई आर सैप्रोफिटिक इन नेचर. दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, गेट न्यूट्राइंट्स फ्रॉम इट. Such type of nutrition is called saprophytic mode of nutrition. तो ज़्यादातर फंजाई सैप्रोफिटिक होते हैं. वो चीज़ों को सड़ाते हैं, सड़े गले चीज़ों पर ग्रो करके उसी से भोजन लेते हैं और उसे और बढ़िया ढंग से सड़ा देते हैं, उसको सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम लोग डिकम्पोजिशन भी कहते हैं. आगे जाकर पढ़ेंगे. लेकिन जो यूनिसेलुलर फंजाई है, जिसे हम लोग ईस्ट कहते हैं, एक ही सेल का है और उसमें जो एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. उसको हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है. तो फंजाई के बारे में हम लोगों ने कई बातें जानी. पहला, ये प्लांट है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है. यूनिसेलुलर है तो इसे ईस्ट कहेंगे. मल्टीसेलुलर फंजाई मॉल्ट्स कहलाता है. तीसरा, ये ग्रीन है या नॉन ग्रीन. जब प्लांट है तो ये बात तो पूछा जाएगा, ये ग्रीन है या नॉन ग्रीन. तो ये नॉन ग्रीन है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है. तो फिर ये ऑटोट्रॉफिक हुए या हेट्रोट्रॉफिक? ये हेट्रोट्रॉफिक हो गए. हेट्रोट्रॉफिक में भी किस प्रकार का न्यूट्रिशन होगा इनमें? क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक है तो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, और भी तरह का. ऐसे हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले हैं. पैरासिटिक भी होते हैं फंजाई, लेकिन ज़्यादातर फंजाई सैप्रोफिटिक होते हैं. खैर, तीसरा, अलगी. अलगी, अलगी को तो आपने देखा भी होगा. फंजाई को कहाँ देखा होगा आपने? फंजाई भी आपने देखा होगा. फंजाई तो जो मल्टीसेलुलर फंजाई हैं उन्हें तो हम देख सकते हैं खूब आसानी से अपने नेकेड आइज से. और आपने देखा होगा आपका ब्रेड सड़ जाता है, खराब हो जाता है, फफूंदी ग्रो कर जाता है. वही तो है फंगस. उसे सिंगुलर कहते हैं फंगस, प्लूरल फंजाई है. बरसात के समय में चीज़ें खराब हो जाती हैं, फंगस ग्रो कर जाता है, हम कहते हैं कि फफूंदी लग गया इस पर. वही तो है फंजाई. और आप देख सकते हैं और बड़े फॉर्म में देख सकते हैं. आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के, मैग्नीफाइंग लेंस लेकर के आपने देखने की कोशिश की है? कोई ब्रेड या अचार है, मुरब्बा है, उस पर जिसको कहते हैं हम लोग भुआ आ गया, तो उस पर ग्रो कर गया फंजाई. उसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के देखेंगे तो पूरा एक नेटवर्क बना लेता है, पूरा नेटवर्क बना लेता है, जिसे माइसीलियम कहते हैं. उस मटेरियल के ऊपर हमारा जो फूड आइटम है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, प्लास्टिक के ऊपर ग्रो नहीं करता है, रबर के ऊपर ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है. ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर जो प्लांट और एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कहते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स कहते हैं. उसी पर ये ग्रो करते हैं, उससे फूट लेते हैं. गोबर सड़ जाता है, उस पर देखे होंगे कि एक उजले रंग का गोबर छत्ता मशरूम ग्रो करता है. अब तो बहुत सारी वैरायटीज़ के मशरूम कल्टीवेट किए जा रहे हैं और हम लोग उसकी सब्जी बनाकर खाते हैं. वो भी फंजाई ही है, फंजाई ही है. तो फंजाई को तो हम लोग देखे हुए हैं, कुछ उसके यूज़फुलनेस, कुछ उसके हार्मफुलनेस को भी देख रहे हैं. आगे भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. फंजाई हमने देखा है, बैक्टीरिया को नहीं देख सकते क्योंकि वो हमेशा यूनिसेलुलर ही होता है. फंजाई को देखें. अब अलगी पर आते हैं. आप देखे होंगे तालाब में जब पानी बहुत थोड़ा रह जाता है तो ग्रीन हो जाता है पूरा का पूरा पानी. ग्रीन क्यों हो गया? उसमें अलगी ग्रो कर जाता है. तो अब अलगी के बारे में स्टार्ट करते हैं. अलगी क्या है? प्लांट है या एनिमल है? प्लांट है. अभी तक हम तीनों के बारे में पढ़े हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, अलगी, तीनों प्लांट है. यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? बोथ, दोनों हो सकता है. सम अलगी आर यूनिसेलुलर, जैसे क्लेमाइडोमोनास बहुत कॉमन यूनिसेलुलर अलगी होता है. मल्टीसेलुलर स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये सब बहुत कॉमन मल्टीसेलुलर अलगी होता है. ग्रीन है या नॉन ग्रीन है? अलगी आर मोस्टली ग्रीन and so they are able to make their food through photosynthesis.
यानी कि कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ तो फिर अलगी हमारे लिए शायद हार्मफुल नहीं होंगे, हम लोग देखेंगे आगे। अलगी शायद हमारे लिए हार्मफुल नहीं होंगे। जो खुद हरा है, अपना भोजन खुद बना ही रहा, बेचारा हम दूसरे के ऊपर जब फूड की उसे ज़रूरत ही नहीं है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर नुकसान क्यों पहुंचाएगा किसी को? इसलिए शायद वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होंगे और नहीं होते हैं। तो अलगी के बारे में हमने जाना, दे आर प्लांट्स, दे मे आइदर बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और फिर तीसरा हम देखते हैं कि वो ग्रीन होते हैं, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक। एक यूनिसेलुलर अलगी का आप देखेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है फिगर, तो उसमें देखेंगे क्लेमाइडोमोनास का, उसमें दो चीज़ खास होती है उसमें। एक तो कॉलर शेप्ड बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट होता है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का है, कॉलर की तरह का, ऐसे कॉलर, ये कॉलर है हमारा, तो कॉलर की तरह का एक क्लोरोप्लास्ट होता है, बड़ा सा प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है, ग्रीन कलर का, आपके बुक में दिखाया, उसे ग्रीन करके दिखाया। तो वैसा क्लोरोप्लास्ट कहीं दिखाई नहीं देता है, वैसे शेप और उतने बड़े फॉर्म में। दूसरा उसमें एक खासियत होती है, उसमें फ्लैजिला, एक जोड़ा फ्लैजिला होता है चाबुक जैसा, उसी की मदद से वो पानी में एक्वेटिक होता है। और पानी में अलगी आर एक्वेटिक इन नेचर, अलगी पानी में ही रहता है, अलगी जमीन पर नहीं रहता है। अभी जो बैक्टीरिया फंजाई हमने देखा, उसके लिए कोई जरूरत नहीं, कहीं रह सकता है, वो हवा में भी तैरते हुए आपको मिल सकता है। लेकिन अलगी आर एक्वेटिक, अलगी एक्वेटिक होते हैं और वो पानी में ही पाए जाते हैं, रहते हैं। तो पानी में रहेंगे तो तैरने का भी अलग अलग तरह का उपाय हो सकता है। कुछ तो फिक्स्ड होते हैं, कुछ फ्री फ्लोटिंग होते हैं, और कुछ में तैरने के लिए कुछ जैसे सीलिया या फ्लैजिला टाइप के कुछ उसमें ऑर्गन्स होते हैं। एनीवे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा टाइप का माइक्रोब जिसे हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं। पहला सवाल फिर एक बार, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल। ये पहला माइक्रोब आप पढ़ रहे हैं जो कि एनिमल है। अभी तक तो तीनों के बारे में हमने पढ़ा, वो प्लांट था, ये एनिमल है। अगला सवाल, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इट्स यूनिसेलुलर, इट्स 100% यूनिसेलुलर, इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारे के सारे प्रोटोजोअन्स होते हैं यूनिसेलुलर। दे आर द ओनली ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स। एनिमल, जल्दी आपको एनिमल प्रोटोजोआ को छोड़ करके कोई भी दूसरा एनिमल आपको यूनिसेलुलर नहीं मिलेगा। ऑल द यूनिसेलुलर एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड अंडर दिस वेरी ग्रुप, दैट इज प्रोटोजोआ। ये एनिमल है, यूनिसेलुलर है। ग्रीन होगा या नॉन ग्रीन? तो जब एनिमल है तो सवाल क्या पूछना, ये तो नॉन ग्रीन ही होगा। ऐसे एक्सेप्शनली एक प्रोटोजोआ ऐसा है जिसका नाम है यूग्लिना, EUGLENA, यूग्लिना। वो ग्रीन होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल संभवतः। तो एक्सेप्शन है, लेकिन प्रोटोजोन्स आर नॉन ग्रीन एंड सो दे आर डिपेंडेंट ऑन other plant or animals for their nutrition and so they are heterotrophic in nutrition। और जब heterotrophic है तो अलग अलग ढंग से वो भोजन लेते होंगे, पैरासिटिक भी जरूर होते होंगे। तो इस 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने मोटा मोटी एक जानकारी ली। इसके अलावा एक और हमने कहा था कि एक सेपरेट ग्रुप आप रख देंगे जिसे हम लोग कहेंगे वायरस। बहुत खतरनाक नाम है, अभी हम लोग वायरस के मारे हुए हैं, घर में कैद हैं, लॉकडाउन में हैं। कोरोना नाम का वायरस, बहुत नोवेल कोरोना वायरस, ये बहुत परेशान किए हुए है पूरी दुनिया को, और बड़े दुख की बात है लाखों लोग मर चुके हैं। ये वायरस इतना डेंजरस क्यों है? और यही सब सवाल जो हमने इन सारे माइक्रोब्स के बारे में जानने की कोशिश की, वायरस के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। पहला, ये प्लांट है या एनिमल है? तो प्लांट और एनिमल तो तब होगा जब ये लिविंग थिंग होगा। बहुत सारे लोग इसे लिविंग थिंग मानते ही नहीं है, क्योंकि इसका नेचर ही अजीब ढंग का होता है। इसकी खासियत यह होती है कि यह जब किसी बॉडी में रहता है, किसी लिविंग थिंग के बॉडी में रहता है, होस्ट के बॉडी में रहता है,
तब ये लिविंग थिंग बन जाता है, ग्रो करने लगता है, मल्टीप्लाई करने लगता है, सब काम करने लगता है। जैसे ही वो बॉडी के बाहर चला जाता है किसी न किसी तरह से, जैसे आपके लंग्स में कोई वायरस है, आपने छींक दिया, वो जमीन पर जाकर के सॉइल में मिल गया। अब अगर वो सॉइल में है तो वो जस्ट नॉन लिविंग है। अब वो तब तक वो नॉन लिविंग, तब तक वो पड़ा रहेगा जब तक या तो वो मर ना जाए या नहीं तो किसी न किसी माध्यम से कम्युनिकेट हो करके दूसरे हेल्दी बॉडी में न चला जाए। तो ये तो अजीबोगरीब, ये तो बड़ा अजीबोगरीब ऑर्गेनिजम्स है। किसी दूसरे के बॉडी में रहता है तो लिविंग बन जाता है, बॉडी से बाहर निकलता है तो नॉन लिविंग बन जाता है। तो इसे लिविंग माना जाए या नॉन लिविंग माना जाए, तो कोई सहमति जब नहीं हो पाई तो हम लोग बीच का रास्ता निकाल देते हैं और कह देते हैं कि वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, बॉर्डर पर रख देते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रख दिया जाता है। वायरसेस काफ़ी डेंजरस होते हैं। हम लोग क्लास 9 में भी एक चैप्टर है, व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो उसमें इस बात की चर्चा है कि वायरस की दवाई बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। और इस चैप्टर में भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि वायरस को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये 5 प्रकार के माइक्रोब्स के बारे में हमने पढ़ा, 5 प्रकार के माइक्रोब्स के बारे में, बैक्टीरिया, फंजाई, अलगी, प्रोटोजोआ एंड वायरस, 5 प्रकार के। एक और खासियत, मैक्सिमम माइक्रोब्स जो होते हैं वो ग्रुप में होते हैं। कुछ तो सिंगल भी होते हैं, जैसे मशरूम आप देख रहे हैं, कुछ तो सिंगल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर माइक्रोब्स ग्रुप में होते हैं, खास करके यूनिसेलुलर वाले जो होते हैं। हालांकि सब नहीं होता, अमीबा तो सिंगल भी रहता है। और यही वजह है कि हम लोग इस माइक्रोबियल ग्रुप को प्लूरल के रूप में यूज करते हैं। बैक्टीरिया इज ए प्लूरल फॉर्म, इट्स सिंगुलर फॉर्म इज बैक्टीरियम। लेकिन बैक्टीरियम आपको जल्दी सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि बैक्टीरिया प्लूरल में ही ग्रुप में रहता है, कॉलोनीज में रहता है, इसलिए हम लोग उसका प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, बैक्टीरिया। फंजाई, इसका सिंगुलर फंगस होता है, लेकिन चूंकि ग्रुप में मोस्टली रहते हैं इसलिए हम लोग फंजाई बोलते हैं। इसके स्पोर्स हवा में काफी संख्या में तैरते रहते हैं, अकेले रहते नहीं हैं, इसलिए इसे फंजाई कहते हैं। अलगी, सिंगुलर अलगा होता है, लेकिन अलगा वर्ड आप बहुत कम सुनते होंगे। अलगी ये प्लूरल फॉर्म है। प्रोटोजोआ ये प्लूरल फॉर्म है, प्रोटोजोम होता है सिंगुलर। तो माइक्रोब्स ग्रुप में रहते हैं, छोटे होते हैं और ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, और अकेले जल्दी ये नुकसान नहीं पहुंचाने की स्थिति में होते हैं। अकेले आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये ग्रुप में होते हैं तो ये इफेक्टिव हो जाते हैं, असरदार हो जाते हैं, नुकसान पहुंचाने की स्थिति में रहते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने, जनरल बातें की माइक्रोब्स के बारे में जो हमें जानना चाहिए। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो, 2 और वीडियो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वीडियो एक जिसमें इसके यूजफुलनेस की चर्चा, हाउ आर दे आवर फ्रेंड्स, वे हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, क्या हमें उनसे फ़ायदा है, तो इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। और दूसरा वीडियो, हाउ आर दे आवर एनिमीज, हाउ आर दे आवर एनिमीज, वे हमारे दुश्मन कैसे हैं, ये देखेंगे। कुल मिलाकर के इन 3 वीडियो में ये चैप्टर आप खूब अच्छी तरह से 3 वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर को कंक्लूड किया जाएगा। और वैसे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं किसी भी रीजन से, उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा। आप इसे देखें और चीज़ों को समझते हुए, टेक्स्ट बुक को पढ़ते हुए आप एक्सरसाइज वगैरह बनाने की कोशिश करें। आपका हम समझते हैं कि काम होगा, और जो दिक्कत होगी उसे हम लोग फिर से डाउट क्लास में क्लियर करेंगे। तो आप इसे पढ़िए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम लोग यूजफुलनेस की चर्चा करेंगे, हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आवर फ्रेंड्स। थैंक यू।